हरिओम। मेरी दो पुस्तकें हैं जिनका नाम है मेरी विचार यात्रा। इसमें दो खंड हैं। पहला खंड गद्य का है जिसमें करीब 178 शीर्षक हैं और दूसरा खंड पद्य खंड है जिसमें मेरी करीब 83 कविताएं हैं। वास्तव में ये कोई साहित्यिक कृति नहीं है, बस मेरे अंदर जब जब विचारों का सैलाब उमड़ता था और कुछ दिन तक रहता था तो मैं उन्हें लिपिबद्ध कर देता था। वास्तव में ये मेरे अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों का एक संकलन है और कोरोना काल में कई लोगों ने मेरे से अनुरोध किया, मेरे को सलाह दी कि इन्हें जो लिपिबद्ध हैं इन्हें पब्लिश किया जाए ताकि और लोग भी इसको पढ़ सकें और यदि किसी को कुछ अच्छा लगे और उसका जीवन में उससे प्रेरणा मिले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज मैं अपनी विचार यात्रा के गद्य खंड के कुछ प्रमुख बिंदुओं, प्रत्येक शीर्षक के कुछ प्रमुख बिंदुओं को आपके सामने रखूंगा ताकि यदि आप चाहें तो उसे मेरी पुस्तक से उसको विस्तार से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले मैं भूमिका बताना चाहता हूँ। मेरे जीवन में 1983 में एक पड़ाव आया जब मैंने स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी जो चिन्मय मिशन के संत हैं उनको सुना और मैं बस तभी से मुझे समझ में आया कि शास्त्रों का अध्ययन और उनका चिंतन जीवन को सही दिशा दे सकता है और बस तभी से ये विचार यात्रा सही मायने में प्रारंभ हुई। मुझे आगे चलकर कई संतों का सत्संग और सानिध्य दोनों प्राप्त हुआ और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने सतना में एक स्वाध्याय मंडल शुरू किया जिसमें हम किसी शास्त्र की का अध्ययन क्रमवार करते थे और फिर उस पर विचार विमर्श भी करते थे। उससे हम सबको, जितने लोग उस स्वाध्याय मंडल में शामिल होते थे, सबको बहुत फायदा हुआ क्योंकि विचारों को एक साथ पढ़ना, उन पर डिस्कस करना, उन पर चिंतन करना, ये बहुत लाभदायक रहता है। दूसरी बात, इससे विचार शक्ति हमारी शास्त्रों पर आधारित होती है। वैसे तो हम कुछ ना कुछ विचार करते रहते हैं, बिना विचार किए रहते नहीं हैं, पर यदि हमें शास्त्रों का आलंबन हो, यही बात मुझे चिन्मय मिशन और विशेष रूप से स्वामी चिन्मयानंद जी के कई उद्बोधनों में मुझे सीखने को मिली।
तो जब से मेरा ये क्रम चला और जब भी मुझे कोई अच्छा विचार मेरे मन में आता और कई दिन तक घूमता, तो मैं उसे लिपिबद्ध कर देता था। ये मेरी विचार यात्रा उन्हीं गद्यों का, उन्हीं विचारों का संकलन है। हरिओम।